30-35 हजार डॉलर देता है, तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। सबका शौक होता है हेवी डेडलिफ्ट करने का, करते भी। अपनी डेडलिफ्ट को कैसे बढ़ाएं आप चाहे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, सबका शौक होता है हेवी डेडलिफ्ट करने का, करते भी हैं जिम में बहुत बच्चे। लेकिन हैवी करने में और ईगो लिफ्टिंग करने में बहुत फर्क है। हैवी एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो बेस्ट है। शेड्यूल ये रहेगा कि हर तीन ट्रेनिंग के उससे चलेगा। जैसे फर्स्ट ट्रेनिंग आज जैसे बुधवार है तो आज 8 रैप की ट्रेनिंग कर लिया आपने। नेक्स्ट ट्रेनिंग आपकी आएगी शनिवार को, फिर शनिवार आपने कर ली 5 रैप की। फिर नेक्स्ट बुधवार को आपकी ट्रेनिंग आएगी तो वो करना आपने 3 रैप। फिर शनिवार आपकी चली जाएगी 8 रैप की। तो ये 8, 5, 3 ये रोटेट होता रहेगा। 4 वीक के बाद फिर आपने जाना है मैक्सिमम 1 रैप पे। अब ये 8, 5, 3 रैप में लोड कितना लें, एक बार अपना मैक्सिमम चेक कर लें 1 रैप। अब उस एक रैप के अकॉर्डिंग आपका लोड डिसाइड होगा। जो 8 रैप की ट्रेनिंग है उसमें आपने 60% से ऊपर नहीं जाना है, 55% भी हो सकता है। जैसे मेरा 1 रैप मैक्स डेड का अभी 250 है, तो 8 रैप की ट्रेनिंग मेरी जाएगी 150 kg। अब या तो मैं उसकी 3 सेट लगाऊंगा 8-8 रैप पे, या ये भी कर सकते कि 8 सेट लगाएं आप 3-3 रैप पे। इस 8 रैप की ट्रेनिंग में आपका मेन फोकस रहेगा आपकी स्पीड बढ़ाने पे और टेक्निक पे। फिर जो 5 रैप की ट्रेनिंग आएगी उसमें आपका लोड रहेगा 80%। अगर मैं बात करूं मेरी 1 रैप मैक्स 250 है तो उसका 80% हो गया 200। तो मेरी 5 रैप की ट्रेनिंग अभी चलेगी 200 kg के 5 रैप 5 सेट, और 3 रैप की ट्रेनिंग रहेगी 90%। जो आपका 1 रैप मैक्स है, जैसे मेरा 250 है तो मेरी 3 रैप की ट्रेनिंग हो जाएगी 225, 3 रैप 3 सेट। ये ट्रेनिंग 4 वीक करके 5वें वीक में आपने करना अपना 1 रैप मैक्स। इसमें लोड चेंज नहीं होगा आपका। आप लगातार अपनी स्पीड को पोस्चर को इंप्रूव करते रहें, लोड सेम रहे। लालच नहीं करना है। कभी आपको लगेगा ये 80% तो मेरे लिए बड़ा ईजी हो गया है, लेकिन उस ईजी में आपने स्पीड बढ़ानी है, लोड नहीं बढ़ाना है। लोड फिर बढ़ेगा आपका जब आप दोबारा 1 रैप मैक्स करेंगे अपना, और वो आप 250 प्लस कर जाते हैं, मान लो 260 आ गया फिर, तो अब 260 के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज डिसाइड होगी। तो इस तरीके से आप अगर 16 हफ्ते या 20 हफ्ते करेंगे इसको, तो आपकी डेडलिफ्ट में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आप शुरू करें और लोड जैसे जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग चलना। डाइट का ध्यान रखिए, रिकवरी का ध्यान रखें, अपनी बाकी जो साइड ट्रेनिंग है वो प्रॉपर करते रहें। लोअर बैक के लिए गुड मॉर्निंग हाइपर जरूर करें। थैंक यू। Talking shit about everyone, do you use this how champion should carry himself? बिल्कुल नहीं। वो मैंने उसका लाइव भी देखा था जिसमें वो बड़ी शिद्दत से लोगों को गालियां दे रहे हैं। बच्चों वाली हरकतें हैं यार। बच्चे ऐसे करते हैं कि फलाना छपड़ी, फलाना छपरी, वो छपरी, ये छपरी। भाई आपके पास ही पैसा, बाकी तो सारे छपरी हैं। ये पता है प्रॉब्लम क्या है हमारी इंडस्ट्री में? अनफॉर्चुनेटली, ये मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या अनफॉर्चुनेट हमारी इंडस्ट्री में, कि जो हमारे एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, इनको ना बहुत बड़ी मतलब कि ना थोड़ी सी इनको फैन फॉलोइंग मिल जाती है तो इनको लगता है पता नहीं ये आर्नोल्ड बन गए हैं। लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये कुएं के मेंढक हैं अनफॉर्चुनेटली, मतलब के तालाब के मेंढक हैं। ऐसे जो लोग हैं जो मतलब कि एरोगेंस से बिहेव करते हैं, कीमती टाइम निकाल के। अगर उसका उन्हें 10,000 मिलता है ना मेरे भाई, तो तुझे महीने का 5-10 हजार तुझे और मुझे और सबको एथलीट्स को कम से कम उन्हें देना चाहिए, अगर हम सपोर्ट नहीं करते उनको। क्योंकि भाई उन्होंने भी घर चलाना है। वो तुम्हारी न्यूज दिखा के तू मत कर, नहीं दिखाते वो न्यूज। आज वो तेरी न्यूज दिखानी बंद कर देना, तू अपना यूट्यूब चला ले, या अपना तेरा चलता है ना यूट्यूब चलता है, तेरा इंस्टाग्राम चलता है, उससे करके देख ले तू कितना कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद उनको मत बोल। वो बंदे बहुत मेहनत करते हैं। उन बंदों ने अपना काम छोड़ के, हर एक बंदा इंडिया में बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, लेकिन जो करते हैं उनको दिखाने वाले वो यूट्यूबर हैं। बी थैंकफुल टू देम। वो बंदे बहुत बिग शाउट आउट टू ऑल द फिटनेस यूट्यूबर्स, टू ऑल द फिटनेस यूट्यूबर न्यूज चैनल्स, जिन्होंने हम मत दिखा मेरे भाई कि तुम लोग थर्ड क्लास हो,
तुम्हें नहीं पता, ये छपरी वो छपरी। स्टॉप इट ब्रो, स्टॉप इट। वी रिस्पेक्ट यू, जो तुमने किया है, चलो देश के लिए किया, अपने लिए किया। हाँ, तुम्हारी वजह से लोग देखते हैं, हम इसे नहीं मना करते। बाहर के जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, मैं मेंशन नहीं किए, तुम ओवरऑल ओवरसीज जो तुम compete करते हो, उन सब चीज वजह की वजह से इंडिया की एक अच्छी इमेज बनी है। लेकिन इंडिया में जो शो होते हैं इतने तगड़े तगड़े, तुझे भी भाई पता है, ये सबको पता है, जो एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग का लेवल इंडिया में है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। जो एमेच्योर इंडिया, जो जो यहाँ पे शोज होते हैं, जो एथलीट यहाँ के शो जीतते हैं ना मेरे भाई, वो आम इंसान नहीं है। यू आर प्रिविलेज्ड कि आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पॉन्सर्स हैं। आप इज्जत करो हमारे देश के लोगों की, अपने फेलो एथलीट्स की, अपने सीनियर्स की, ठीक है, वो क्लिप निकाल के डाल दिया मनप्रीत पाजी ने उसमें, और जिसमें मैंने ये बोला कि देखो, मेरे से सवाल पूछा था मनप्रीत पाजी ने कि क्या आपको लगता है कि अली वर्सेस भुवन की सेटिंग थी। ठीक है, ये सवाल था मनप्रीत का। मनप्रीत को जैसे आप पूछ सकते हो, इंटरव्यू भी बाहर आ जाएगी, वो पूरा सेगमेंट मैं पोस्ट करा दूंगा, कल मैं पोस्ट कराता हूँ वो सेगमेंट जिसमें वो बात थी। ठीक है तो उसमें मंत्री ने पूछा कि आपको लगता है कि कोई सेटिंग थी, भुवन को जान के जिताया गया। मैं कहा देखो, मेरे हिसाब से मैं कहा सारे पहलू देख लेते हैं। मैं कहा मान लो पैसे की सेटिंग ही है, ठीक है, मान लो, मैं कहता हूं अगर मैं कहा मुझे नहीं लगता कि $10,000 देके भुवन ने अपनी सेटिंग सिक्योर की होगी। मुझे लगता है $10,000 के लिए शेरू उन्होंने मतलब कि एक उसको विन दे दी होगी। ठीक है, मैं कहा बाकी अगर मैं कहा वो 30-32-35 हजार डॉलर देता है तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। ठीक है, ये इंटरव्यू थी और ये निकाल के टीजर डाल दिया, तो मैंने उसको नहीं बोला कि तू चूतिया। मैंने कहा अगर वो पैसे देकर, ठीक है, पैसे देकर वो जीत रहा है तो उससे बड़ा कोई चूतिया नहीं है। दिस वाज द एग्जैक्ट वर्ड्स आई यूज्ड। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत अंतर है। किसी को ना, अगर कोई भी आदमी पैसे देकर जीत रहा है, हेरा फेरी करके, चीटिंग करके जीत रहा है, तो उससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड। ठीक है, एंड उसको आप ट्विस्ट करके आप अपनी लाइफ में आके बोल रहे हो ही इज एन इडियट। ठीक है भाई, किसको तुमने हक, तुमको किसने हक दिया बकवास करने के लिए?